ये है मदन और ये है रतन और ये है श्याम। ये तीनों दोस्त हैं और ये पैदल पैदल किसी की शादी में जा रहे हैं। तो मदन को एक आइडिया आता है कि अपन क्यों ना एक मोटरसाइकिल ख़रीद ले, तो उसके ऊपर बैठ के हम शादी में जल्दी चले जाएंगे। यहाँ पैदल पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रतन को भी आइडिया अच्छा लगता है, श्याम को भी आइडिया अच्छा लगता है। तो अब क्या करते हैं, मदन और रतन और श्याम तीनों मिलके 5 रुपये मदन देता है, 5 रुपये रतन देता है और 5 रुपये श्याम देता है। तो तीनों मिला के 15 रुपये लेके एक मोटरसाइकिल की दुकान पे जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों दोस्त आ जाते हैं और इस दुकान के ऊपर सेठ जी नहीं रहते हैं, उनका लड़का रहता है। तो इस लड़के को तीनों दोस्त बोलते हैं कि हमको एक मोटरसाइकिल चाहिए। तो सेठ जी का लड़का बोलता है ठीक है, ये गाड़ी है और इसकी रेट 15 रुपये है। तो मदन रतन श्याम बोलते हैं कि ठीक है, हमारे को 15 रुपये में ये आप गाड़ी दे दीजिए। तो ये सेठ जी का लड़का 15 रुपये लेके इनको ये गाड़ी दे देता है। और उसके बाद में जैसे ही सेठ जी दुकान पे आते हैं तो सेठ जी का लड़का सेठ जी को बोलते हैं कि वो मदन रतन श्याम तीनों दोस्त आए थे और उनको मैंने ये गाड़ी दी है 15 रुपये में। तो सेठ जी बोलते हैं कि वो तो अपने पहचान वाले हैं, उनको ये 15 रुपये में गाड़ी क्यों दिया, उनको 10 रुपये में गाड़ी देना चाहिए था। तो सेठ जी का लड़का बोलता है कि ठीक है, अब क्या करेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं कि उनको 5 रुपये वापस दे के आओ। तो सेठ जी का लड़का ये अपने नौकर को बुलाता है और उस नौकर को बोलता है कि जाओ मदन रतन तीनों को ये 5 रुपये वापस दे के आओ। तो जैसे ये सेठ जी का नौकर जाता है रास्ते में, तो यहाँ पर एक आइसक्रीम का गाड़ी रहता है। तो ये नौकर क्या करता है, 2 रुपये की यहाँ पर आइसक्रीम खा जाता है। अब ये सेठ जी के नौकर के पास बचे 3 रुपये। तो ये नौकर जाता है इनके पास और 1 रुपया रतन को दे देता है और 1 रुपया मदन को देता है और 1 रुपया श्याम को दे देता है। तो मदन ने 5 रुपये दिए, रतन ने भी 5 रुपये दिए और श्याम ने भी 5 रुपये दिए। तो 1-1 रुपया इनका माइनस हो गया यहाँ पर। तो मदन ने कुल रुपये दिए 4 रुपये और रतन ने भी 4 रुपये दिए और श्याम ने भी टोटल 4 रुपये दिए। तो इन तीनों को अपन यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये 12 रुपये यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर हम ये गणित का सवाल समझ रहे हैं कि इसमें 1 रुपया 2 रुपये का कहाँ पर फ़र्क आ रहा है। ये सवाल भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर में इसमें 1 या 2 रुपये का फ़र्क क्यों आ रहा है। और लास्ट में हम यहाँ पर ये संख्या को पूरी जोड़ेंगे कि यहाँ पर जो 15 रुपये दिए थे उन टोटल 15 रुपये को हम यहाँ पर जोड़ के 15 रुपये मिलाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों ने रुपये दिए हैं 12 और 2 रुपये की इस नौकर ने आइसक्रीम खा ली। तो 12 और 2 14 रुपये हो गए और नौकर ने इन तीनों को 1-1 रुपया दिया, यानी कि 3 रुपये अपन इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 14 और 3 17 रुपये हो गए। तो ये 2 रुपये का फ़र्क कहाँ पर आया, जबकि इन्होंने टोटल रुपये 15 रुपये दिए। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। और अपन इसको दूसरी तरीके से अगर जोड़ते हैं तो जैसे 4 4 4 12 रुपये हो गए और ये 2 रुपये इसके आइसक्रीम के हो गए, तो भी यहाँ पर 12 और 2 14 रुपये हो गए, जबकि दिए कितने 15 रुपये। तो यहाँ पर ये 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर ये जो 3 रुपये इनको वापस लौटाए थे इनको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर ये 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है और यहाँ पर ये 2 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो सवाल आपसे कर रहे हैं, ये सवाल ही पूरा गलत तरीके से कर रहे हैं। इसको गलत तरीके से यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप इन संख्या को जोड़ेंगे कि 4 रुपये इसके पास बचे, 4 रुपये इसके पास बचे और 4 रुपये इसके पास बचे, तो आप पूरे दिन भर में हिसाब मिला लो, इनको जोड़ लो, तो भी आपका यहाँ पर ये 15 रुपये बराबर नहीं आएगा। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दुकान पर इन तीनों ने मिला के कितने रुपए दिए, 15 रुपये दिए। तो यहाँ से ये 5 रुपये वापस बाहर निकल गए हैं, यानी कि यहाँ पर बचे केवल और केवल 10 रुपये। यहाँ पर केवल और केवल 10 रुपये बचे हैं और 5 रुपये इस नौकर ने ले लिए। ये वो 10 रुपये इन तीनों दोस्त ने दुकान के ऊपर दिए थे, 5 रुपये इस नौकर ने लेके बीच में से 2 रुपये की आइसक्रीम खाई, जो बाकी बचे इनको दे दिया। तो अब देखिए, 10 रुपये दुकान के ऊपर दिए थे, गाड़ी ले लिया 10 का, क्योंकि 5 रुपये सेठ जी ने वापस दे दिए और 2 रुपये की इस नौकर ने आइसक्रीम खा ली। तो 10 और 2 12 रुपये हो गए और जो 3 रुपये बचे थे वो इनको वापस दे दिए। तो 12 और 3 ये 15। तो यहाँ पर ये 15 रुपये का हिसाब बराबर आ गया है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे कि भाई 3 रुपये इनको वापस दे दिए तो 4 4 4 12, 12 2 रुपये की आइसक्रीम खा ली, 12 और 2 14 और 3 रुपये इनको वापस दे दिए, तो 15 16 17, यानी कि 2 रुपये का यहाँ पर ये फ़र्क आ गया है। तो ये सवाल ही गलत तरीके से अपन जोड़ रहे हैं, इसलिए अपने को यहाँ पर ये फ़र्क देखने को मिल रहा है। और आप अगर इन तीनों के पास 1-1 रुपया वापस माइनस को अगर नहीं जोड़ते हैं 3 रुपये को, तो 12 और 2 14, तो भी यहाँ पर 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो सवाल ही जो है गलत तरीके से जुड़ रहा है। इसको एक्चुअल में अगर जोड़ना है तो 15 रुपये टोटल यहाँ पर आए थे, जिसमें से 5 रुपये वापस बाहर निकल गए, तो यहाँ पर बचे कुल 10 रुपये। 10 रुपये में यहाँ पर गाड़ी इनको
टोटल रुपए की पड़ी, और 2 रुपये की यहाँ पर इस नौकर ने आइसक्रीम खा ली, तो 10 और 2 12, और 3 रुपये नौकर के पास बचे थे जो मदन रतन श्याम को वापस दे दिया। तो यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 रुपये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अगर अपन इसको जोड़ते हैं तो अपने को फ़र्क कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बराबर से बराबर संख्या आती है। तो थोड़ा सा ये सवाल जोड़ने का थोड़ा फ़र्क है, इसको कैसे जोड़ते हैं वो अपने हिसाब से दिमाग लगा के जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा।